पाकिस्तान में क्रिकेट की बहार छाने के लिए तैयार। शायकीन को चैंपियंस ट्रॉफी के एक्शन से भरपूर मुकाबलों का शिद्दत से इंतजार। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी लाहौर पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचा दिया गया। इंग्लैंड की टीम कल पहुंचेगी। न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें पहले से ही पाकिस्तान में मौजूद। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को कराची में शेड्यूल। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। कौमी टीम एजाज के दिफा के लिए पुरअज़्म। खिलाड़ियों की कराची में भरपूर मशकें जारी। चैंपियंस ट्रॉफी की चमकती दमकती ट्रॉफी की लाहौर के शाही कला में रुनुमाई। हजूरी बाग में रंगारंग तकरीब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, पाकिस्तान की 2017 की फातेह टीम और आईसीसी हुकाम की शिरकत। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने पाकिस्तान को मेहमान नवाज मुल्क करार दे दिया। जेफ एलेड्राय बोले, तकरीब में शिरकत करना एहसास की बात है। उम्मीद है इवेंट में सनसनीखेज मुकाबले होंगे। तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। दूसरी जानिब आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया प्रोमो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी कर दिया। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। 40 अरब डॉलर्स की फंडिंग के लिए वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द वज़ीर आज़म, खजाना, तवानाई, इक्तिसादी उमूर और मनसूबाबंदी के वज़रा से मुलाकातें करेगा। मुलाकातों में कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को मौसर अंदाज से नाफिज करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। वर्ल्ड बैंक का वफ्द पंजाब, सिंध, केपी और बलोचिस्तान का दौरा भी करेगा। अज़रबैजान के साथ ताउन बढ़ाने के लिए SIFC का अहम किरदार। पाकिस्तान और अज़रबैजान में 2 अरब डॉलर्स की मुआहदों पर बातचीत। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और निजकारी के मंसूबों पर सरमायाकारी के मुआहदे मतवक्के। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और मुआसाती राब्तों पर भी तबादला ख्याल। अज़रबैजान मोटरवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के दीगर मंसूबों में सरमायाकारी करना चाहता है। रवां सीजन बारिशें कम होने से मुल्क में खुश्क साली, डैमों और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह गिर गई। पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ शहरों में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह गिरने से वाटर इमरजेंसी भी नाफिज। बारिशें कम होने से गंदम की पैदावार और शदीद मुतासर होने का खदशा। पंजाब में फसलों की काश्त के लिए नहरी पानी की कमी से किसान सीवरेज के पानी से फसलें काश्त करने लगे। अंदरून सिंध मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सतह गिरने से लोगों को मीठा पानी ही दस्तयाब नहीं। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। सेनेट इजलास से पहर 4 बजे, जबकि कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे शुरू होगा। कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा भी जारी। सिविल कोड्स, तरमीमी बिल, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम समेत अहम बिल्स मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। सिपा सालार का फितना अल खारिज के दहशत गर्दों को सख्त पैगाम। तलबा से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, खारजी अनासिर इस्लाम की गलत तशरीह और इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कभी भी फितना अल खारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। फौज और अवाम में खलीज की कोशिशें हमेशा नाकाम होंगी। फिसादियों और फितना अल खारिज के खिलाफ लड़ रहे हैं। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। इस्लाम ने खवातीन को हुकूक दिए, खारजी कैसे छीन सकते हैं। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। जब तक कौम खुसूसन जवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तोसी। उधर तोशाखाना 2 केस की समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी का अचानक समाअत मुलतवी किए जाने पर शुकूक व शुबहात का इज़हार। कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी की सेहत के बारे में फिक्रमंद हूँ, फौरी मुलाकात करवाई जाए। पंजाब हुकूमत की, चाहे उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा हो या पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हो, जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो बगैर किसी तैयारी के देते हैं। वजीर इत्तलात साहिबा ने फरमाया, पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपुल्स पार्टी ये रोड बना नहीं सकी। ये उनके इल्म में मैं लाना चाहता हूँ कि ये रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, 7 वाला रोड। यही हमारा चिल्लाना है, यही हमारा जो है वो शिकायत है कि रोज़ाना कीमती जानें जो जाती हैं 7 वाले इस रोड से, वो NHA को रोड बनाना है, उन पे फर्ज है।
मरियम नवाज साहिबा को हकायक का पता नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयान देती हैं। 7 हादसे पर सियासत करने की कोशिश की गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लगता है किसी ने अज़मा बुखारी को हकायक नहीं बताए। शोला अंगेज बयानात पर जवाब भी आएगा। हैदराबाद तसक्खर रोड का ना वफाकी हुकूमत की नाअहली है। शर्जील इनाम मेमन का तहरीक इंसाफ को दहशत गर्दों पर यलगार का मशवरा, कहा 9 मई को पीटीआई ने तमाम हदें पार की जो किसी से ढकी छुपी नहीं। अब ये लोग इंटरनेशनल फोरम्स पर बैठकर किरदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। जेल में बैठा हुआ है तो वो भी उनके जो सेकंड टियर के रहनुमा हैं उनकी मेहरबानी की वजह से बैठा हुआ है। ना कभी उन्होंने उसको सही मशवरा दिया और ना कभी उसने अपनी अकल इस्तेमाल की जो उनका लीडर जेल में बैठा हुआ है। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को गलत चीज़ों में धकेला, लेकिन खुद भी इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश इमरान खान ने और पीटीआई ने की। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में नया मोड़। मुलजिम अरमगान और शिराज की वारदात के बाद की तफसीलात सामने आ गईं। एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिम अलग अलग स्कर्दों पहुंचे। कत्ल से मुतालिक खबरें भी लेते रहे। 28 जनवरी को शिराज कराची पहुंचा और अरमगान को भी वापस आने के लिए कहा। 5 फरवरी को अरमगान भी वापस कराची पहुंच गया। मकतूल मुस्तफ़ा की आखिरी बार घर से निकलने की फुटेज भी मंजरेआम पर आ गई। असलहा और लैपटॉप के डेटा तक रिसाई के लिए FIA से मदद लेने का फैसला। लड़की माशा शाहिद का बयान इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया। वापसी के लिए इंटरपोल की मदद ली जाएगी। मकतूल के वालिदा का तफ्तीश पर अदम एतमाद। SSP अली हसन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शायर आकाश अंसारी की मौत की गुत्थी सुलझ गई। बेटे ने कत्ल करके कमरे में आग लगाई। आकाश अंसारी के ड्राइवर का इंकिशाफ। पुलिस को बताया विशाल अंसारी ने सुबह वालिद को कत्ल किया, बाद में मुझे नींद से जगाया। मकतूल आकाश अंसारी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद। पुलिस ने लैपालक बेटे और ड्राइवर को हिरासत में लिया था। कराची मुजरिमान के घेरे में सजानी टाउन से मिलने वाली लाश मुगवी खातून की निकली। शहर को 2 रोज पहले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से अगवा करके 2 करोड़ रुपए तावान मांगा गया था। लाश की निशानदेही गिरफ्तार अगवाकारों ने की थी। नॉर्थ नाजिमाबाद में मलीर में मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 2 जख्मियों समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। 3 पिस्टल, छीने गए मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। लश्करा पुलिस ने ATM पर शहरियों को लूटने वाले स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया। तेज रफ्तारी जानलेवा। ट्रैफिक हादसात ने 4 जानें ले ली। जाम शोरों में कार और ट्रक के दरमियान तसादुम में 2 अफराद जाम भाग कर 2 जख्मी हुए। गुजर खान में ट्रैक्टर, ट्रॉली और मोटरसाइकिल में टक्कर। मोहम्मद आसिफ मौके पर ही दम तोड़ गया। कदीर अहमद अस्पताल पहुंचकर जाम भाग। झंग के करीब 18 हज़ारी में ट्रैक्टर और ट्रॉली में बस का तसादुम हुआ। बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद दुकानों में जा घुसी। खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 2 की हालत तशवीशनाक। मानसहरा में जाबा के मकाम पर सयाहों से भरी कोस्टर पहाड़ी से नीचे जा गिरी। 1 सयाह जाम भाग, 21 शदीद जख्मी। पत्तोकी के मैन होल में गिरकर 2 अफराद की हलाकत का मुकदमा म्यूनिसिपल कमेटी हुक्काम के खिलाफ दर्ज। खातून समेत 2 अफराद के मैन होल में गिरकर जाम बहक होने के बाद वर्षा का एहतजाज। लाशें GT रोड पर रखकर धरना दिए रखा। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। 9 ममालिक से मजीद 47 पाकिस्तानी डिपोर्ट। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से 6, आज़रबाईजान से 4, मलेशिया और इराक से 4, जबकि श्रीलंका और जिम्बाब्वे से 2 पाकिस्तानियों को भी दखल किया गया। खवातीन सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश। FIA ने कराची एयरपोर्ट से 4 खवातीन को हिरासत में ले लिया। खवातीन को सऊदीया भिजवाने में पंजाब पुलिस की साबिक खातून मुलाजिम मुलव्वस निकली। खवातीन को जबरी मुशक्कत के गर्ज से सऊदी अरब भिजवाया जा रहा था। यूक्रेन में अमन कायम करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि रूसी और यूक्रेनी सदर जंग खत्म करना चाहते हैं। उम्मीद है रूसी सदर जल्द मुलाकात करेंगे।
امریکہ اور کینیڈا شدید سردی کی لپیٹ میں، برفانی طوفان کا الرٹ جاری، مختلف واقعات میں 9 افراد ہلاک، 8 ریاست کینٹکی میں ہلاک ہوئے۔ کینیڈا کے صوبوں اونٹاریو اور کیوبیک میں بھی ٹریفک حادثات کے دوران متعدد افراد زخمی۔ محکمہ موسمیات کی مشرقی کینیڈا میں طوفان کی وارننگ، امریکی ریاستوں ورجینیا، میری لینڈ اور پینسلوینیا میں بھی برفانی طوفان کا الرٹ جاری۔ جنوبی کوریا کی 24 سالہ اداکارہ کم سائی رون کی پرسرار ہلاکت، لاش سیول میں ان کے گھر سے ملی۔ پولیس نے موت کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی۔ کولمبین پاپ گلوکارہ شکیرا کو معدے کی تکلیف، پیرو کے ہسپتال میں داخل۔ گلوکارہ نے بیماری کی وجہ سے اپنے کنسرٹ بھی منسوخ کر دیے۔ شکیرا نے اپنے پیغام میں کہا، پیرو کے عوام سے ملنے کے لیے پرجوش ہوں اور جلد ان کے لیے پرفارم بھی کروں گی۔ نئی دہلی اور قریبی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر سکیل پر شدت 4 ریکارڈ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زیر زمین گہرائی صرف 5 کلومیٹر تھی۔ اور ہارس اینڈ کیٹل شو میں تقریبات کا سلسلہ جاری۔ بچوں کے فیسٹیول کا 5واں روز انٹرنیشنل سپر ہیرو سرکس شام 6 بجے سے رات 8:30 بجے تک ہوگا۔ دوسرا شو 8:30 بجے شروع ہوگا۔ جلانی پارک میں پھولوں کی نمائش بھی جاری۔